चंदन नाम है उसका, लेकिन अब कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता। लोगों के लिए वो एक लंगड़ा भिखारी है, जिसका चेहरा जले हुए होने के कारण बहुत ही भयानक दिखता है और जो मॉल के बाहर भीख मांगता है। 1-2 रुपए दे दो साहब, भगवान के नाम पर दे दो। हटो हटो, दूर हटो। चंदन के कटोरे में कोई कुछ पैसे डालता तो कोई उसे देखकर नाक भौं सिकोड़कर आगे निकल जाता, तो कोई उसे दुत्कार देता। कहते हैं जीवन बहुत बड़ा जादूगर है, अगले पल में ये कौन सा जादू दिखाकर आपको चकित कर देगा, ये किसी को नहीं पता। चंदन के जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटा था। आज से 1.5 साल पहले वो बिल्कुल भला चंगा था। वो एक छोटा सा खाने पीने का ढाबा चलाया करता था, लेकिन एक दिन उसकी दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वो बेचारा उस समय दुकान के अंदर ही था। बचाओ बचाओ, दुकान में आग लग गई है, मैं अंदर फंस गया हूँ। आग तो बुझी, लेकिन सब कुछ खाक करके चंदन का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उसका चेहरा और एक पैर बुरी तरह जल गया था। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका एक पैर खो गया। उसके चेहरे पर जलने के कई निशान बन गए। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों सबने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ही उसके साथ इस विपत्ति की घड़ी में थी। कई महीने इलाज में लग गए, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जब अस्पताल से बाहर आया तो सब कुछ बदल गया था, लेकिन पेट तो भरना ही था, अपना भी और अपनी बीमार माँ का भी। उसने बहुत जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरी में वो भीख मांगने लगा। एक बार की बात है, जब वो भीख मांगकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ लगातार खांसी जा रही है। खांसते खांसते उनके मुंह से खून भी निकल गया। अम्मा, अम्मा, ये खून कैसे निकल गया? पता नहीं बेटा, ये खांसी तो जा ही नहीं रही है। रुक माँ, मैं खांसी की दवा लेकर आता हूँ। अरे छोड़ ना बेटा, कोई फायदा नहीं दवा का। लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। ऐसा मत बोल माँ, तू ही तो जीने की हिम्मत है, तेरे बिना तो सब खत्म हो जाएगा माँ। माँ के मना करने के बावजूद भी चंदन दवा लेने निकल गया। वो एक दवा की दुकान पर गया। अपनी दुकान पर एक भिखारी को घुसते हुए देखकर दुकानदार ने उसे हड़का दिया। अरे अरे अरे, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई भीख मांगने की जगह है, चलो भागो यहाँ से। भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे दवा लेनी है। भैया, मेरी माँ को बहुत खांसी हो रही है, आज तो खांसते खांसते खून भी निकल आ रहा है। अरे तब तो उन्हें अस्पताल ले जाओ, ये तो कोई गंभीर बीमारी है। भैया, कल मैं उन्हें पास के सरकारी अस्पताल ले जाऊंगा, अभी कोई भी खांसी की दवा दे दीजिए ना। कौन सी दवा दे दूं जिससे मेरी माँ की खांसी ठीक हो जाए? भैया, दुकानदार ने चंदन की जिद पर एक दवा बोतल निकाल कर दे दी। ये लो, 50 रुपए दो। 50 रुपए? चंदन ने जेब में हाथ डाला और पैसों को एक एक करके गिनने लगा, लेकिन वो 15 रुपए ही थे। भैया, मेरे पास तो 15 रुपए ही है, अभी मुझे ये दवा दे दो ना, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगा। क्यों, कल तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या बे भिखारी? चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, मुफ्त में दवा बांटने के लिए नहीं बैठा। पहले पैसा लाओ फिर दवा ले जाओ। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं दिमाग खराब करने। चंदन निराश होकर दुकान से निकल गया। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसकी इज्जत कोई नहीं करता। बिना पैसों के ये दुनिया नहीं चलती। एक न एक दिन लोग मंदिर से भगवान की मूर्ति भी निकाल देंगे और पैसों की पूजा करनी शुरू कर देंगे। वो अपने घर पहुंचा। उसकी माँ सो गई थी, लेकिन वो बेचारी नींद में भी खांस रही थी। उसे देखकर चंदन मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, मेरी मदद करिए, मुझसे मेरी माँ की हालत नहीं देखी जाती। मेरी मदद करिए ईश्वर, मेरी मदद करिए। अगले दिन चंदन अपनी माँ को पास के सरकारी अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने उसकी माँ की जांच की। जांच के बाद उन्होंने जो बताया उससे चंदन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई।
तुम्हारी माँ को फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो गई है। अगर 1 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, और उस ऑपरेशन में लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। 2 लाख? हाँ, और वो ऑपरेशन किसी प्राइवेट अस्पताल में ही होगा। चंदन वापस लौट आया, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका और इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये सोच सोच कर उसका मन डूबा जा रहा था। उसे पता था कि भीख मांगकर तो 2 लाख रुपए नहीं जुटाए जा सकते, वो भी 1 महीने के अंदर। ऊपर से आज किसी मेहरबान की भी नजर उस पर नहीं गई थी, तभी तो उसकी कटोरी खाली थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रही एक बहुत ही सुंदर सी लड़की, जिसका नाम शिवांगिनी था, उस पर गई। उसे देखते ही चंदन ने अपना हाथ फैला दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए मैम साहब, इस गरीब की दुआ लगेगी। तभी उस लड़की ने 500 का नोट निकालकर उसके कटोरे में डाल दिया। अपने कटोरे में पहली बार इतने बड़े नोट को देखकर उसकी आंखें भर आई और उसके मुंह से निकला, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे। शिवांगिनी ने उसे मुस्कुरा कर देखा। तभी एक लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी। शिवांगिनी उसमें बैठकर निकल गई। उसके जाने के बाद चंदन फिर से 500 के उस नोट को उठाकर देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपने कटोरे में पड़ी एक अंगूठी पर गई। अरे, ये अंगूठी कहां से आ गई? दिखने में तो काफी महंगी लग रही है, डायमंड की है शायद, लेकिन ये कहां से आई? हे भगवान, कहीं ये अंगूठी उस मेम साहब की तो नहीं है जिसने अभी अभी 500 रुपए मुझे दिए? क्या करूं, कहीं ईश्वर ने ये अंगूठी मेरी मदद के लिए तो नहीं भेज दी? इसे बेचकर क्या पता मां के इलाज का खर्चा निकल आए। हाँ, मैं इसे बेच देता हूं, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर चंदन एक सुनार के पास उस अंगूठी को लेकर गया। सुनार ने बताया कि ये तो बहुत महंगी अंगूठी है, लगभग 2.5 लाख रुपए देने के लिए भी वो तैयार हो गया। अरे, इतने रुपयों में तो मां का इलाज हो जाएगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने से रोका। ये तो चोरी हुई ना चंदन। माना कि मां बहुत बीमार है, लेकिन इस तरह किसी की अंगूठी बेचकर मां का इलाज कराना क्या ठीक होगा? नहीं, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मुझे उस मेम साहब को खोजकर ये अंगूठी देनी ही होगी। चंदन वहां से निकल आया और उस मेम साहब की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान तो नहीं था। वो बेचारा हर दिन हर चेहरे में उस मेम साहब को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं मिली। इस बात को 10 दिन बीत गए। एक तो मां के इलाज की फिक्र, दूसरे मेम साहब की तलाश। यही सोच सोचकर चंदन कई रातों से सोया नहीं था। लेकिन 11वें दिन उसकी नजर उस मेम साहब पर पड़ गई। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसके सामने से निकल रही थी। चंदन अपनी जगह से उठा और लंगड़ाता लंगड़ाता उनका पीछा करने लगा। कुछ ही दूरी पर वो कार एक बड़े से अस्पताल के बाहर रुकी और वो उस अस्पताल में दाखिल हो गई। चंदन भी अस्पताल के अंदर गया और मेम साहब को आवाज देने लगा। मेम साहब। शिवांगिनी ने उसे पलट कर देखा। अरे, तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। मेम साहब, मैं मॉल के बाहर भीख मांगता हूं। 10 दिन पहले आपने मुझे 500 रुपए दिए थे। हाँ, याद आया। पिछले 10 दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। आपकी एक चीज मेरे पास है। ये कहकर चंदन ने वो अंगूठी शिवांगिनी को दे दी। शिवांगिनी उसे देखकर चौंक गई। ओह माय गॉड, इस अंगूठी को ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है, ये मेरी स्वर्गवासी मां की अंगूठी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ये अंगूठी मुझे दी थी। ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये तो मुझे नहीं पता मेम साहब, लेकिन इतना पता है कि यह आपकी अमानत है और इसे आपको सौंपना है। ये कहकर चंदन वहां से जाने लगा। तब शिवांगिनी ने उसे रोका। तुम्हें पता है, मैंने तो इस अंगूठी के मिलने की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन देखो, ये फिर से मेरी उंगली में है। काश सबकी किस्मत ऐसी ही हो, किसी से किसी की प्यारी चीज कभी ना खोए, और अगर खो जाए तो कोई तुम्हारे जैसा उसे वापस कर जाए। उसकी बात सुनकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। तब शिवांगिनी ने उसके रोने का कारण पूछा। तब चंदन ने उसे अपनी कहानी शुरू से अंत तक बताई। चंदन, तुमने मेरी मां की निशानी मुझे वापस दिलाई।
तुम्हारी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इसी अस्पताल में उनका इलाज होगा और मैं करूंगी उनका इलाज। डॉक्टर शिवांगिनी करेगी उनका इलाज। क्या क्या कहा? आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं इस अस्पताल में नौकरी करती हूँ। और हाँ, आज से तुम भीख नहीं मांगोगे। मैं तुम्हें यहाँ के मालिक से कहकर काम दिलवाऊंगी। तुम इस अस्पताल में अपनी कैंटीन शुरू करो। चंदन की माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। चंदन शिवांगिनी के अस्पताल में अपनी कैंटीन चलाने लगा। उसने जी तोड़ मेहनत की, अच्छी आमदनी शुरू हो गई। फिर उसने शहर के एक पुराने होटल को खरीदा। उसे भी उसने नया सा बनाकर काम शुरू किया। धीरे धीरे उस शहर में उसके 5 होटल हो गए। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कुछ और था। धीरे धीरे उसने और पैसे जमा किए और अपनी माँ के नाम पर एक चैरिटी अस्पताल बनवाया। डॉक्टर शिवांगिनी आज उस अस्पताल में डायरेक्टर हैं। इस अस्पताल के माध्यम से चंदन की कोशिश ये है कि पैसों के अभाव में किसी गरीब का इलाज न रुके और किसी की प्यारी चीज उससे कभी न खोए। Thanks for watching.